स्टडी लीव का हमारी सर्विस पे या अन्य प्रकार से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसको बारीकी से समझना जरूरी है। यहाँ पर हम जानकारी के अभाव में या तो नुकसान उठा जाते हैं या किसी का नुकसान कर देते हैं। यहाँ देखिए वही चीजें हमने स्टडी लीव का इफेक्ट के लिए हमने बात की। पहली चीजें यह क्या है, स्टडी लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाता है। यह किसी प्रकार का बैलेंस नहीं है, हमारे खाते में यह बैलेंस के रूप में नहीं होता है, बल्कि हम लीव लेते हैं। ठीक है, तो इसके एवज में हमारे अकाउंट से किसी प्रकार की डेबिट नहीं की जाती है। यहाँ पे लीव अकाउंट शब्द का मतलब है। अब देखिए उसके अलावा क्या है, एलएपी। जब हम स्टडी लीव में होते हैं इस दौरान क्या हमको एलएपी मिलेगा? यहाँ एलएपी से मतलब है कि हमारे लीव अकाउंट में क्या एलएपी जुड़ेगा? तो इसका क्या मतलब है? नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि जब हम ड्यूटी करेंगे, अगर आप रेलवे एम्प्लॉई हैं, अगर आप 12.5 दिन की ड्यूटी कर जाते हैं तो आपके खाते में एक एलएपी क्रेडिट हो जाता है। यहाँ तो आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं बल्कि लीव में है, तो एलएपी नहीं मिलेगा। अब दूसरे अगर एलएपी नहीं मिला तो एलएचएपी, यहाँ पे थोड़ा हम डाउट में है, जो क्लियर हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना, किसी एक्सपर्ट से ये राय ले लीजिएगा। एलएचएपी मेरे हिसाब से मिलता है, लेकिन मैं पूरी तरह से अस्पष्ट नहीं हूं। अब देखिए लीव सैलरी, सबसे बड़ी बात यहीं पे होती है कि जब हम स्टडी लीव में होते हैं उस दौरान क्या हमें पारिश्रमिक मिलता है? बड़ी अजीब हाल है, हम लीव में हैं तो क्या हमें स्टडी लीव सैलरी मिलेगा? तो जैसी स्थिति होती है, यदि हम जो है कि एलएपी सैंक्शन करा लेते हैं, अर्जित अवकाश सैंक्शन कराते हैं, तो वहां भी हमको सैलरी मिलता है। स्टडी लीव के साथ थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या स्टडी लीव मिलेगा लेकिन हमें पूरा सैलरी नहीं मिलेगा, है ना? सॉरी, लीव सैलरी मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। यहाँ हमको क्या मिलेगा? पे और डीए। बेसिक पे जो है वो, और उस पर जो डीए लगता है, वर्तमान में जो डीए है वो डीए लगकर मिलता है ना? अब जब डीए मिल रहा है, बेसिक मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें कटौती भी होगी जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं एनपीएस में। अभी 2004 के बाद सेंट्रल एम्प्लॉय, 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सेंट्रल एम्प्लॉय नियुक्त हुए हैं वो एनपीएस में, और उनके सैलरी का यानी बेसिक और डीए का 10% जो है कि डेबिट हो जाता है एनपीएस के रूप में। तो वो चीजें होंगी, जब आप पे ले रहे हैं और डीए ले रहे हैं तो वो कटौती होगी। अब देखिए यहाँ पे नोट में हमने एक चीज दे रखा है, लीव के दौरान अगर छात्रवृत्ति या अंशकालिक नियोजन के एवज में कोई पारिश्रमिक मिलता है, तो बहुत सी चीजें होती है कि यदि हम कोई हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और उसके बदले कहीं से या किसी संस्थान से हमको छात्रवृत्ति मिल गया, कोई उपहार मिल गया, उपहार के रूप में हमें पैसे मिला, या हम कुछ समय के लिए किसी संस्थान में नियुक्त हो जाते हैं, यहां मनाही नहीं है। ठीक है ना? जब आप बॉन्ड भर रहे होते हैं तो वहीं पे आप ये चीज भी दर्शाएंगे कि इस लीव के दौरान यदि मैं कहीं पे अंशकालिक नियोजन पाता हूं तो इसकी सूचना मैं दूंगा। भाई कैसे में पता चलेगा? आपके संस्थान को कैसे पता चलेगा कि आप इस लीव के दौरान कहीं पे नियुक्त हुए थे? कोई अगर छिपाना चाहे छिपा लेगा, लेकिन कुछ समय के बाद यह उजागर होगा तो उस पर बहुत बड़ी विभागीय कार्यवाही होगी। तो यहां पर स्थिति यह होती है, आपको लीव सैलरी मिल रहा है बेसिक और डीए, लेकिन यदि इस लीव के दौरान आपने कोई नियुक्ति कहीं पाली, थोड़ी देर के लिए या कुछ महीने के लिए आपने नियुक्ति पाली, और उसके एवज में यदि कोई आपको मेहनताना मिल रहा है, सैलरी के रूप में मिल रहा है, ये चीजें ध्यान में दीजिएगा। सैलरी के रूप में या छात्रवृत्ति के रूप में कुछ भी आपको यदि पैसे मिलते हैं ना दोस्तों, तो वो चीजें आपके जो लीव सैलरी है उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। यानी सपोज आपको मान लीजिए लीव सैलरी 20,000 रुपये मिल रही है और कहीं से आपने 10,000 रुपये पा लिया, यही चीज है, तो आपको लीव सैलरी जो मिलेगा 10,000 रुपये माइनस करके, यानी संस्थान आपको 10,000 रुपये ही देगा। तो संस्थान को यहाँ तो फायदा हो रहा है। अगर आप वहां पे जो है कि ड्यूटी पा लिए, 10,000 रुपये मिल रहा, तो आपको क्या फायदा? आप कोशिश करेंगे कि हम जिस पीरियड या सॉरी जिस उद्देश्य के लिए हमने स्टडी लीव लिया है वो उद्देश्य पूरा करें। लेकिन एक स्थिति है, मान लीजिए आपके 20,000 सैलरी मिल गया स्टडी लीव, और वहां पे आपको मान लीजिए 15,000 मिल रहा है,
तो आप कहेंगे कि 20,000 में 15,000 माइनस करके हमको 5,000 रुपया मिलेगा। नहीं, वो देख लीजिए आगे यहाँ पे हमने लिखा है, अगर ये चीजें हैं तो अवकाश वेतन में समायोजित कर दिया जाएगा, लेकिन किसी भी कीमत में अर्ध वेतन अवकाश से कम नहीं होगा। अब मान लीजिए अर्ध वेतन अवकाश से मतलब है, ये देखिए आपका बेसिक मान लीजिए और डीए दोनों मिला के यदि आपका 20,000 होता है, 20,000 होता है, उसका आधा कितना होता है 10,000, यानी आपको मिनिमम 10,000 यहां से मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 15,000 पे कहीं नियुक्त हो गए इस पीरियड में तो 10,000 यहां से 15,000 वहां से, भाई 25,000 हुआ ना। मान लीजिए 10,000 माइनस भी कर दिए तो भाई आपको टोटल 25,000 हो रहा है, तो अर्निंग तो हो ही रही है, आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा है, इसलिए ज्यादा गुना भाग नहीं करना है। अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लेना ही लेना है। अब तो ये हो गया लीव सैलरी का फंडा। अगला सवाल जो आता है, क्या इस पीरियड में हमको इंक्रीमेंट मिलेगा। मान लीजिए अभी के रूल के हिसाब से किसी का 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगता है, किसी का 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है। सपोज हम 1 जनवरी को मेरा इंक्रीमेंट लगता है और उस दौरान मैं स्टडी लीव में हूं, तो क्या मुझे उस डेट को इंक्रीमेंट मिलेगा। तो थोड़ा सा सोचिए, आपको यहाँ पे स्टडी लीव मिल रहा है, एक तरह की सैलरी मिल रही है, तो क्या इंक्रीमेंट मिलेगा। जरूर मिलेगा। जहां पे सैलरी मिल रही है वहां पे इंक्रीमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरी चीज है, अगर इंक्रीमेंट मिला तो क्या प्रमोशन पे भी वही चीजें होगी। बिल्कुल होगी। आप उस समय भी ड्यूटी पर गिने जाते हैं, इसलिए अगर प्रमोशन ऑर्डर होता है, आप उस लिस्ट में हैं, तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा। बड़ी अजीब बात है, हम उधर भी अपना प्रॉफिट, इधर भी अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। अगला देखिए, अलाउंस से भी रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि इस दौरान यदि आप एचआरए पा रहे थे पहले, इस लीव पीरियड से पहले, तो क्या इस स्टडी लीव के दौरान आपको एचआरए मिलेगा। तो एचआरए के बारे में सीधा जान लीजिए कि जब आप स्टडी लीव लिए हैं, सपोज मैं यहां पे ड्यूटी करता हूं, तो स्वभावतः यहां पर हमको एचआरए मिल रहा है, ठीक है, अगल बगल हमने किराए पे लिया। जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपको स्टडी लीव सैलरी मिल रहा है, इसीलिए आप रहें खाएं पिए, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो भाई साहब एचआरए कैसे मिलेगा। आपको हमने लीव सैलरी दिया है तो एचआरए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगला डीए, डीए जो महंगाई भत्ता होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां साबित हो ही गया, बेसिक प्लस डीए मिलता ही मिलता है, तो भाई साहब उसको डीए मिलेगा। टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, परिवहन भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा। परिवहन भत्ता के लिए शर्त क्या है, आपको उस महीना में कम से कम 1 दिन ड्यूटी तो करना ही करना है, तो आप यहां फंस रहे हैं, तो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। सॉरी, ट्रैवलिंग नहीं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। अब एमएससीपी, तो जाहिर सी बात है, अगर आपको प्रमोशन मिला है तो एमएससीपी भी मिलेगा। मान लीजिए 10 साल तक अभी का जो रूल है, 10 साल तक आपको कोई जो है कि अपग्रेडेशन नहीं मिलता है, कोई प्रमोशन नहीं होता है, तो विभाग या संस्थान आपको 10 साल की सर्विस पीरियड पूरा कर लेने के बाद आपको एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देता है, यानी आपके जो है कि लेवल में एक बढ़ोतरी करता है, लेकिन आपका डिजिग्नेशन वही रहता है, तो एमएससीपी का फायदा मिलेगा। अब अगला क्या है कि पेंशन और ग्रेच्युटी पे इसका क्या असर पड़ता है। सेम चीजें हैं कि अगर आप एमएससीपी ले रहे हैं तो पेंशन और ग्रेच्युटी पे भी इसका कोई असर नहीं पड़ता है। अगर 20 साल सर्विस काउंट होती है पेंशन के लिए, तो ये लीव सैलरी सॉरी स्टडी लीव अगर 2 साल आपने लिया है तो वो 2 साल आपकी ड्यूटी में काउंट होगी, यानी इस पर पेंशन और ग्रेच्युटी मिलेगा। तो इस तरह दोस्तों स्टडी लीव का पूरा फंडा आई होप कि पूरा क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और अभी मुझे खुशी हो रही है कि बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं और मैं समय निकाल कर कोशिश करता हूं कि उन सारे कमेंट का मैं जवाब दूं। इसी तरह अपना जो है कि आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए, और हाँ दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।